दोस्तों स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज एडिटोरिया प्रकाशन का जो बिहार पुलिस एसआई दरोगा का सेट नंबर 12 का वॉल्यूम 1 पहले ही डाल चुके हैं। आज वॉल्यूम 2 चलेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक चलेगा। दोस्तों इसी वॉल्यूम में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ। किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई? किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा का विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो कौन सा तत्व ऐसा है? तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा जो कि पर्यावरण, वन और वन जीव की रक्षा और अभिवृद्धि। देखिए, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 क में मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और जो है वन जीव की रक्षा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है, पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? कौन सा नहीं है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पंचायत के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, सही है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करने 5 वर्ष का कायम रहती है, ये भी ठीक है। ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास के सहयोग से करना होता है, ये भी ठीक है। तो इसका डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे या विषय की जांच नहीं की? तो किसने नहीं की? 54 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि ठक्कर आयोग। देखिए, ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इसने जो है इस मुद्दे की जांच नहीं की थी। 55 किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो किस भारत शासन अधिनियम द्वारा? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 1909 ईस्वी में। देखिए, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया। इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है? किससे संबंधित है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि फ्रांसीसी क्रांति से। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का आदर्श महान क्रांति जो कि 1789 से 1799 तक चला था, वो प्रेरणा जो है फ्रांस की क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि अनुच्छेद 143। देखिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श बांटने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। कार्य की आवश्यकता अनुसार इसकी संख्या कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है न्यायाधीशों की संख्या? तो 58 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति। देखिए, राज्य के उच्च न्यायाधीश की न्यायाधीशों की अलग अलग संख्या होती है। कार्य की आवश्यकता अनुसार इसकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य का समर्थन अनिवार्य है?
कितने सदस्य का? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50 का। देखिए, विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? किसकी सिफारिश पर? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, जो कि वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग के सिफारिश पर ही राज्यों की सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सिफारिश हलकारी होती है, इसे मानना या न मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एम विश्वेश्वरैया। देखिए, 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य था लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण तथा खाद्य उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना था। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फेरवानी समिति ने। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के 1991 की सिफारिश पर की थी। वर्तमान में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ट्राइफेड का स्थापना जो 1987 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। अब 65 देखते हैं। 65 कह रहा है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूयॉर्क में। देखिए, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के नेता दोस्तों, जो कि आपको 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देखिए 1970 के दशक में देश भर में वनों के विकास के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो दोस्तों आपको झांसी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF की स्थापना 1988 में ICAR की इकाई के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय झांसी में है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो किस देश का होगा? 68 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि जापान। देखिए क्या है, वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2018 के अनुसार विकल्पों में जापान भौगोलिक क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशत 68.5% वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ज्वाइंट पांडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देख लिए, WWF 1961 में अपनी स्थापना में संगठन का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा को अपनाया था। वर्तमान समय में ज्वाइंट पांडा की कुल संख्या संपूर्ण विश्व में लगभग 1600 है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट है, 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है,
पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला उत्तक निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? खच्चर का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि स्क्लेरेनकाइमा जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो घास से संबंधित अध्ययन दोस्तों ये है 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो कि है घासों से संबंधित अध्ययन को कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी रोग की प्राकृतिक लक्षणों व कारकों का अध्ययन कहलाता है। और पैलियो वनस्पति पादक जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारण है। जैविक विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अलग पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि उड़ने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन है? 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चमगादड़। देखिए, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है तथा एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लैंगिक जनन पर। देखिए, मेंडल की आनुवांशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैविक उर्वरक के रूप में होता है? किस फसल में? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि धान में। देखिए दोस्तों देखिए, इसमें है नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नक्षत्र जन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए 77 दोस्तों, यहाँ ट्रेन जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत होती होगी आप लोग को आवाज़ पे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व? 77 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो कि आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण में उपयोगी है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि दंत निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अबटू ग्रंथि। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अबटू ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, विटामिन B7। विटामिन B7 के कारण बालों में झड़ना और चर्म रोग होता है। विटामिन B5 के कारण बाल का सफ़ेद होना और चर्म रोग होता है। विटामिन B12 के कारण घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका में गड़बड़ियाँ और विटामिन B2 से किलोसिस है। ये क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में कौन सा रसायन प्रयोग होगा? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण या परीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो H2SO4 में दोस्तों S का ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? 82 कह रहा है कि माइलेकाइट निम्नलिखित में से किसका एक्स है? तो माइलेकाइट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो कि Cu का एक्स है। देखिए, माइलेकाइट Cu का एक्स है, क्रायोलाइट AlNa का एक्स है और
कार्नेलाइट जो है mgK का x है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है भारी जल का अनुभार कितना होता है, कितना होता है 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जो कि 20 होगा। देखिए भारी जल का अनुभार 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि साधारण जल का 18.016 जी मोल प्रति ग्राम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भारी होती है। तो ट्यूबलाइट पर निम्न दाब पर कौन सी गैस भारी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। नियॉन और पारद वाष्प जो है ट्यूबलाइट पर दाब गैस भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। 85 होगा। 85 क्या कर रहा है, 85 कर रहा है दोस्तों जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर जो होगा दोस्तों 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि अम्लीय प्रकृति का है। देखिए ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दीवारों पास फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूबलाइट के अग्रिय गैस और अर्गन गैस के पानी में वाष्प के साथ भर दिया जाता है। देखिए 85 का हो जाएगा जल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर का अधिक दाब पर गैस घुल जाता है। देखिए वो 84 का एक्सप्लेनेशन था और ये 85 का है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए 86 का रहा है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो हो जाएगा दोस्तों वो कार्बन जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए संसार में सभी जैव पादप कार्बन यौगिक से बने होते हैं। कार्बन यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है दोस्तों, 87 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि नायलॉन, ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन है जिनका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका खगोलीय पिंडों की ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि सेक्सटेंट का प्रयोग जो है दोस्तों दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापन में किया जाता है। जायरोस्कोप का कोणीय वेग मापन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। नेफोस्कोप का बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापन करने का वाला यंत्र है। और रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापन का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है किस पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। किसी पिंड के भार के संबंध में दोस्तों सही है ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जो कि ध्रुवों पर शाब्दिक होता है। किसी पिंड का भार जो है दोस्तों वो क्या होगा, ध्रुवों पर शाब्दिक होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए 91 का रहा है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, 91 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा जो कि कांच। देखिए किसी वस्तु या पदार्थ पर आवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति निम्न होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में कांच का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है अतः प्रकाश की गति कांच की न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है। किसके कार्य में, तो 92 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशियों में शिथिलन संकुचन के आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती इसका प्रमुख कारण क्या है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। देखिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती इसका प्रमुख कारण है कि वाष्पीकरण का तेजी से हो जाना है, इसीलिए ओस का कण वाष्पित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है
कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग? तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। उपयुक्त सभी में देखिए, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रकार रिचार्जेबल बैटरी है, जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विद्युत अपघट्य होता है। इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत में प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। तो कौन सी है? 96 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेबी है। देखिए, भारत में प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था सेबी है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में किया गया था और 30 जनवरी 1992 में वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। 1992 में, याद रखिएगा ये चीज़। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अनिवार्य तक कितने कृषि उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो कितने उत्पादकों पर? 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 25 पर। देखिए, भारत सरकार 25 कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। अनाज, दाल, तिलहन, नारियल, कच्चा कपास, काजू, ये सब पे जो है ये करती है। बहुत सारा है, 25 का 25 देख लेना पड़ेगा। वैसे 98 देखिए, 98 का राय नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 175 GW का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? तो 175 GW का निर्धारण दोस्तों 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि 2022 तक। देखिए, पवन ऊर्जा 60 GW, सौर ऊर्जा 100 GW, वायु ऊर्जा 10 GW और विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से 5 GW प्राप्त करने का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सरहदी गांधी का जो उपनाम से दोस्तों वो अब्दुल गफ्फर खान, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उसको जाना जाता है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त अब्दुल गफ्फर खान कई नामों से जाना जाता है। सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान के बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 एटलीस्ट लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? 100 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो, कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली डीजल या बिजली पंप के सेल्फ सोलर ऊर्जा पर चलाने की योजना बनाई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस सेशन के जस्ट नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो PDF लिंक डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।